Hello. Good morning. Good morning, students. Today I will start the chapter मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मैथमेटिकल रीजनिंग आपके बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जेईई मेन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों को। तो मैथमेटिकल रीजनिंग क्या हम समझने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग के एक क्वेश्चन है आपके जेईई के लिए और बोर्ड में तो है यहाँ पे। इस सेंटेंस कोई सेंटेंस अगर हम बोलते हैं तो क्या वो स्टेटमेंट कहलाएगा। तो स्टेटमेंट तभी कहलाएगा वो सेंटेंस का तभी कहलाएगा जब वो सेंटेंस या वो जो मीनिंग दे वो ट्रू दे या गलत दे, इट डजंट मैटर, बट मीनिंग दे। ऐसा नहीं कि वो सेंटेंस ट्रू भी हो जाए फॉल्स भी हो जाए। जैसे कि आप समझ सकते हैं ये सेंटेंस इज कॉल्ड मैथमेटिकल acceptable statements if it is either true or false but not both। दोनों नहीं होना चाहिए। हाँ? तो अब जैसे बोलो कि ताजमहल इज योर हाउस, तो हाँ ये हमें पता है कि वो आपका घर नहीं हो सकता, बट हम बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट है। हाँ स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट है? क्योंकि ये आपका जो गलत स्टेटमेंट है, गलत होना एक अलग चीज़ है, बट स्टेटमेंट है। ठीक है, दिस इज़ माई मार्कर, तो ठीक है ये मेरा मार्कर है, हाँ है, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो सही है। स्टेटमेंट है, हाँ है। दिस इज़ नॉट योर मार्कर, ठीक है ये आपका नहीं है, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट जो है सेंटेंस कोई भी बोलते हैं तो उसकी मीनिंग निकलनी चाहिए और वो मीनिंग गलत हो या सही हो। ऐसा नहीं ट्रू भी है फॉल्स भी है तो दिक्कत हो जाएगी। या फॉल्स ट्रू दोनों है, ऐसा साफ नहीं है। अच्छा स्टेटमेंट एज्यूम टू बी आइदर ट्रू और फॉल्स। मैंने बोला स्टेटमेंट तभी वो उसका मीनिंग निकलता है जब वो ट्रू हो या फॉल्स हो। ए ट्रू स्टेटमेंट इज नोन एज वैलिड स्टेटमेंट। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू निकल रहा है तो वैलिड स्टेटमेंट कहलाएगा, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स निकला तो इनवैलिड स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं। नोट में आप देख सकते हैं, नोट में स्टेटमेंट कैन नॉट बी बोथ ट्रू फॉल्स सेम टाइम में कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं होगा कि ट्रू एंड फॉल्स दोनों हो जाए साथ में, ऐसा नहीं है। ठीक है, बॉयज आर इंटेलिजेंट, इज इट सच स्टेटमेंट बट नॉट, इट इज सेंटेंस बट नॉट स्टेटमेंट। बॉयज आर इंटेलिजेंट ऐसा जरूरी नहीं कि हर बॉयज इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हाँ इंटेलिजेंट होते हैं कुछ, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि होता है। ठीक है, तो सेंटेंस ये सेंटेंस है बट स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट होने के लिए क्या है, या सेंटेंस ट्रू हो या फॉल्स हो, बट आप खुद को कवर नहीं कर पा रहे कि यार जो स्टेटमेंट है वो सेंटेंस होने के लिए हमें या तो क्लियर पता होना चाहिए कि ट्रू हो या तो फॉल्स हो। ठीक है, टुडे इज फ्राइडे, क्या ये सेंटेंस है? हाँ हाँ सेंटेंस तो है, स्टेटमेंट है। टुडे इज मंडे भी हो सकता है, तो क्लियरेंस नहीं है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो ये सेंटेंस तो है बट स्टेटमेंट नहीं है। 3 + 2 = 5। हाँ 3 + 2, अच्छा ये 3 + 2 = 5 की जगह पर अगर 6 भी रहता तो ये स्टेटमेंट कहलाता। इट डजंट मैटर कि वो स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, लेकिन सेंटेंस में स्टेटमेंट कहलाने के लिए वो स्टेटमेंट या तो कंप्लीटली ट्रू नजर आए हमें या फॉल्स। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, यूज करते हैं। देखो आप, ठीक है, अब आपका सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। सम ऑफ टू नेगेटिव नंबर, दो नेगेटिव नंबर का सम अगर नेगेटिव होता है, ये स्टेटमेंट सही है? पहली बात हाँ सही है, ये सेंटेंस है, हाँ है। हमें पता है कि दो स्टेटमेंट का सम नेगेटिव आता है, नेगेटिव नंबर का, तो ये बात तो सही है। अच्छा क्या ये स्टेटमेंट वैलिड स्टेटमेंट है या इनवैलिड स्टेटमेंट है? ट्रू होने के कारण से ये वैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, यस ट्रू, बात तो सही है और ट्रू है तो वैलिड स्टेटमेंट है। 3 + 4 = 6,
स्टेटमेंट है, हाँ है, ये रॉन्ग है, ठीक है, फॉल्स है, तो स्टेटमेंट है, हाँ है, ये सेंटेंस स्टेटमेंट है, बट इट डजंट मैटर कि फॉल्स है, तो इसलिए इसको इनवैलिड स्टेटमेंट कहेंगे। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, यस ये बात ट्रू है, बट ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू तो आपको अब 2 नंबर इज आल्सो प्राइम नंबर देख लीजिए आप, तो स्टेटमेंट वैलिड है, ठीक है। तो ये तो आपका कोई ज़्यादा रॉकेट एंड साइंस नहीं है, आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या ये आपका स्टेटमेंट कहलाता है? गिव मी अ गिलास, सेंटेंस का ये स्टेटमेंट गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर इज एब्स्ट्रैक्ट फाइनाइट, हाउ ब्यूटीफुल, टुमारो इज मॉर्निंग, ठीक है। दीज ऑल सेंटेंस आर नॉट अ स्टेटमेंट, ये सेंटेंस है लेकिन स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं है कि ये हमें समझा नहीं पा रहा है कि ये जो बात बोल रहा है ट्रू बोल रहा है या फॉल्स बोल रहा है। अगर ट्रू भी बोलता तो सेंटेंस भी होता, वो स्टेटमेंट होता, ये फॉल्स भी बोलता तो सेंटेंस स्टेटमेंट होता, बट हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये ट्रू है ये फॉल्स है, ये आपको बोलने का मतलब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आगे हम चलते हैं, आगे देखने की कोशिश करते हैं, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो तो आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ समझने की चीज़ है ध्यान से समझना, निगेशन, निगेशन किसे कहते हैं? निगेशन, निगेशन में आप द डिनायल ऑफ स्टेटमेंट पी, कोई स्टेटमेंट है जो पी ये बोला है, उसका निगेशन क्या होगा और उसको लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो देखिए आप निगेशन को, निगेशन ऑफ एनी, सॉरी ये ऊपर में स्टेटमेंट पी इज फॉर्म बाय राइटिंग, ठीक है, जो लिखेंगे पहले तो आप देख लीजिए कि निगेशन लिखने के लिए जो सिंबल होता है ये आपका कुछ ऐसा होता है निगेशन के लिए, ठीक है। और इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? नॉट, नॉट लगा देते हैं उस स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो अब आपका ये जो बोल रहा है कि निगेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट पी इज फॉर्म बाय राइटिंग, कैसे लिखते हैं? फर्स्ट चॉइस, इट इज नॉट द केस दैट, इट इज नॉट द केस दैट, इस स्टेटमेंट में कोई स्टेटमेंट है तो उसमें ये लाइन लगा दें, इट इज नॉट द केस दैट, और या अगर ये आपको पसंद नहीं है, पसंद अपनी 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 चॉइस होती है, ठीक है। आपको पिज्जा पसंद है तो किसी को बर्गर पसंद है, किसी ने पिज्जा को चूज कर लिया, किसी ने बर्गर को चूज कर लिया, इट इज फॉल्स दैट। किसी स्टेटमेंट जो बोलते हैं उसका निगेशन लगाने के लिए इंग्लिश में इसका सेंटेंस बोलते हैं, और वो स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन लगाने के लिए इट इज फॉल्स दैट, इट इज नॉट द केस दैट, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। और एक और देख लीजिए थोड़ा सा, इट इज फॉल्स दैट, ठीक है। अब आप एक स्टेटमेंट को लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कोई स्टेटमेंट है द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7, द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7, ये किसी स्टेटमेंट ने बोल दिया, ठीक है, ये हमें पता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट है बच्चों या नहीं, तो आप खुद सोचो कि ये स्टेटमेंट है, सेंटेंस हुआ है और इसके बाद स्टेटमेंट है, हाँ है, क्यों है? क्योंकि हमें पता है ये हमें क्लियर मैसेज दे रहा है कि द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7, दिस इज अ रॉन्ग, फॉल्स है। हमें ये बात पता चल गया कि ये फॉल्स है या ट्रू है तो स्टेटमेंट कहलाता है। तो ठीक है, इसका निगेशन क्या लिखेंगे? अगर कोई पी बंदा अगर ये बात बोलता है कि द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7, इसका निगेशन लिखो, तो हमने एक ही बात को 3 तरीके से लिखा है, तीनों में से जो आपको पसंद है वो आप स्टेटमेंट निगेशन भी यूज़ कर सकते हैं। पी का निगेशन जो आपको है फर्स्ट वाला देखिए, ये पी का जो निगेशन है इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि इट इज नॉट द केस दैट द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7, और दूसरा इसी चीज का सेम मीनिंग एंड फीलिंग, ठीक है, ठीक है। तो इट इज फॉल्स दैट द नंबर 2 इज ग्रेटर देन 7, और ये वाला तो ज़्यादा बच्चों को पसंद आएगा, द नंबर 2 इज नॉट ग्रेटर देन 7, ये भी निगेशन, ठीक है। अब हम जो समझने की कोशिश करेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। कंपाउंड
कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपका क्लियर हो गया, या तो वो फॉल्स का मैसेज देगा या ट्रू का मैसेज देगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ट्रू हो जाए, दोनों मतलब एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो, ऐसा नहीं है। दोनों ट्रू हो जाए चलेगा, दोनों फॉल्स हो जाए चलेगा, बट ऐसा नहीं कि एट ए टाइम ट्रू एंड फॉल्स दोनों कवर कर रहा हो, ठीक है। तो अब इसमें जो दिया है, इफ अ स्टेटमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, किसी स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को हम कहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। ईच स्टेटमेंट विच फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट आर नोन एज, प्रत्येक स्टेटमेंट जो एक बंदे ने दिया, दो बंदे ने दिया, उसको आप सब स्टेटमेंट कर रहे हैं, उसको कंपोनेंट स्टेटमेंट करते हैं। जैसे पी बंदे ने दिया, क्यू ने दिया, आर ने दिया, तो उसको कंपोनेंट स्टेटमेंट करते हैं। एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कंपोनेंट स्टेटमेंट, इसको बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। अब आपके सामने आता है एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल सा, कि 25 देखते हैं, आप देखने की कोशिश करो। 25 is multiple of 5 and 8। तो कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए आप पहले p को लिखेंगे सिंपल में कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट में। तो p आपका क्या बोल रहा है कि 25 इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है, और q बोल रहा है 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। हाँ, ये हम जानते हैं कि 8 जो है उसका मल्टीपल नहीं है, बट स्टेटमेंट है, हम तो ये जान गए ना, कंफर्म हो गए ना कि नहीं है, मतलब ठीक है वो फॉल्स है, बट स्टेटमेंट है। हमें स्टेटमेंट किसको नहीं बोलते हैं, फिर से वन मोर टाइम रिपीट, कि स्टेटमेंट हम उसको नहीं बोलते हैं जो हमें पता ही नहीं चले कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो हमें पता चल गया कि अगर ये ट्रू है तो ठीक है स्टेटमेंट, अगर हमें ये पता चल गया फॉल्स है तो स्टेटमेंट। अब हम कंपाउंड स्टेटमेंट में आते हैं। पहला एग्जाम्पल था p इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड q इज अ मल्टीपल ऑफ 8। अब इसको कनेक्टिंग वर्ड हमने यूज़ किया एंड, ठीक है। कनेक्टिंग वर्ड अब आपके पास आएगा, अभी देर में, थोड़ी देर में आएगा कनेक्टिंग वर्ड्स, ठीक है। तो एक हमने एंड यूज़ कर दिया, ठीक है, आगे जा करके चलेगा मतलब थोड़ी देर में आगे आते हैं बच्चों। देखो अब स्टेटमेंट चल रहा है बच्चों, ध्यान से सुनो समझो। द नंबर 3 इज प्राइम और इट इज ऑड। तो इसको हम कंपोनेंट में लिखना होगा। आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसको हमने कंपोनेंट स्टेटमेंट में लिखा। कैसे लिखा? p को लिखा द नंबर 3 इज प्राइम, q को लिखा नंबर 3 इज ऑड, ठीक है। तो हमने इसमें और का यूज करेंगे, आगे जाकर के हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ गया वही जहां से आपको समझना है। देखो बेसिक कनेक्टिव्स, बेसिक कनेक्टिव्स क्या होता है आप समझ रहे होंगे। बेसिक कनेक्टिव्स जो हैं आपके पास, वो द वर्ड एंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एनी टू स्टेटमेंट्स कैन बी कनेक्टेड बाय वर्ड एंड फॉर्म ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। एक कंपाउंड स्टेटमेंट को बनाने के लिए एंड का भी यूज करते हैं हम दो स्टेटमेंट के लिए। जैसे एग्जांपल में आप देखो 42 इज डिविजिबल बाय 5, 6 एंड 7। तो इस कंपोनेंट स्टेटमेंट को लिखने के लिए जो हम लिखेंगे वो आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो आप कि p जो है p, क्या है 42 इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। 42 इज डिविजिबल बाय 5, ये फॉल्स है, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट तो है 42 इज डिविजिबल बाय 6 एंड 42 इज डिविजिबल बाय 7। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है और वो फॉल्स है। बट उसके चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, स्टेटमेंट तो है। अब इसको कंपाउंड स्टेटमेंट को हमने कंपोनेंट स्टेटमेंट में ब्रेक किया। कौन सा वो ब्रेक करने का तरीका था, वो एग्जांपल देखो कि एक कंपाउंड स्टेटमेंट लिख के चला गया बंदा ने, उसको तीन लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा है, अलग अलग कंपोनेंट स्टेटमेंट में। किसी ने एक पार्ट को लिखा, किसी ने दूसरे को, किसी ने तीसरे को। p 42 इज डिविजिबल बाय 5, q 42 इज डिविजिबल बाय 6 एंड r जो है आपका 42 इज डिविजिबल बाय 7। ये तो लिख दिया। अगर ये कंपोनेंट स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट में लिखना होता तो जस्ट जो आपका क्वेश्चन है
ये जो आपका एग्जांपल है 42 इज डिविजिबल बाय 5, 6 एंड 7। क्लियरली स्टेटमेंट P इज फॉल्स, ये आपको पता है कि फॉल्स है, बट स्टेटमेंट तो है while the Q and R are true statement। हाँ, ये अलग बात है कि Q और R जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है और P जो है फॉल्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आपके सामने देखो आप एग्जांपल देखो 9 ग्रेटर देन 4 एंड यूज करेंगे, एंड यूज y 2 लेस देन 7। तो कंपोनेंट यूज कैसे लिखेंगे, एक p की बात लिखेंगे, p लिखा है 9 ग्रेटर देन 4 और q लिखा है 2 लेस देन 7। आपको नहीं समझना। अच्छा, पहला p वाला वो ट्रू स्टेटमेंट है, q वाला भी ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा, तो एंड लगा है बीच में, कंपाउंड स्टेटमेंट जो बनाया है उसमें एंड लगाया है। अच्छा, कंपोनेंट स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के लिए वो तरीका और कंपाउंड स्टेटमेंट को कंपोनेंट स्टेटमेंट बनाने के लिए ये तरीका। क्लियरली PQR PQ, ये R इंग्लिश वाला R है, कैपिटल R नहीं है, ठीक है, ट्रू। इसमें भी हमने एंड यूज किया है, देखो आप 5 लेस देन 12 एंड क्या 12 लेस देन 5। इससे कंपोनेंट स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट को कंपोनेंट स्टेटमेंट, ये पहला वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है और ये फॉल्स है, होने तो क्या दिक्कत है, बीच में एंड लगा है। ठीक है, ठीक है, अब कंप्लीटली इसका जो आगे हम पढ़ेंगे ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीटली एंड लगा है, लेकिन फॉल्स है, आगे हम समझेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। देखो आप कि कंपाउंड स्टेटमेंट विथ वर्ड एंड इज ट्रू इफ ऑल इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट आर ट्रू। ध्यान से समझना कि कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब आपके अंदर घंटी बजनी चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा। अच्छा, तो ये अब इस 2 या 2 से ज़्यादा मतलब इसमें P बंदे होंगे और Q बंदा होगा मिनिमम। P और Q हमेशा तभी ट्रू होंगे जब दोनों ट्रू हो। ऐसा नहीं, अच्छा 2 लोग में कितने तरह का कॉम्बिनेशन का स्टेटमेंट बन सकता है, 4 तरह का। पहले वाला ट्रू, दूसरे वाला भी ट्रू, पहले वाला फॉल्स, दूसरे वाला भी फॉल्स, पहले वाला फॉल्स, दूसरे वाला ट्रू, पहले वाला ट्रू, दूसरे वाला फॉल्स। तो 4 तरह के बन सकते हैं। तो इनका जो कॉलम बनाएंगे तो एंड केस में तभी ट्रू होगा जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो। ठीक है, ध्यान से समझो मैंने क्या बोला कि P स्टेटमेंट एंड Q स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट में जो है लिखा हुआ वो तभी ट्रू होगा जब पहला वाला ट्रू हो और दूसरा वाला भी ट्रू हो। ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई एक फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट फॉल्स कहलाएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं, फिर समझेंगे। उसी बात को लिखा हुआ है। ठीक है, आगे आते हैं तो समझेंगे। अच्छा, द कंपाउंड स्टेटमेंट P and Q is denoted by क्या, अब लिख रहे हैं, ध्यान से समझना। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है कि सबसे पहले तो कंपाउंड स्टेटमेंट को ऐड कनेक्टिव्स का अगर आप डिनोट करेंगे, सिंबल जो होता है उसका सिंबल होगा आपका ये। ठीक है, ये वाला पार्ट सिंबल होगा और एक P बोल के जाएगा, Q बोल के जाएगा। कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा वो एंड केसेस में, एंड कनेक्टिव्स में क्या बताने की कोशिश करेगा। तो वो देखो आप, मैंने आपको P Q P इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, ये एंड भी लगाते हैं इसके लिए। और अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा भी ट्रू है तो एंड केसेस में भी ट्रू होगा। बाकी देख लो आप, अगर पहला ट्रू है और ये फॉल्स है तो हमें एंड कनेक्टिव्स में जो समझना है कि ये सिर्फ ट्रू तभी होगा जब दोनों ट्रू हो, अदरवाइज ये फॉल्स, इसमें फॉल्स है इसमें ट्रू है, तो एक फॉल्स हो गया एक ट्रू हो गया, तो हमें जो
दोनों में होना चाहिए वो आप अगर जिससे समझना चाहें सबसे स्टूडेंट से समझ सकते हैं, बट फिर भी आप यहाँ देखें ये फॉल्स होगा। अच्छा ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स होगा। तो हमारा ट्रू एक ही जगह होगा एंड कनेक्टिव्स में, वो है कि दोनों स्टेटमेंट को ट्रू होना पड़ेगा। ठीक है, यही चीज़ मैंने समझाने की आपको कोशिश की है बच्चों, यही चीज़ समझ में आ रहा होगा आपको। पक्का पक्का। आगे चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, करते हैं द वर्ड और। अब हम और कनेक्टिव्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एनी टू स्टेटमेंट कैन बी कनेक्टेड बाय द वर्ड और टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे कि एग्जांपल देखो, 125 इज मल्टीपल ऑफ 7 और 8। इसका कंपोनेंट कैसे लिखेंगे? कंपोनेंट कैसे लिखेंगे? एक p लिखेंगे, p बदले 125 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, q लिखेंगे 125 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। क्लियरली बोथ p and q आर फॉल्स। हाँ ये बात सही है कि दोनों फॉल्स है। ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है, ये मल्टीपल ऑफ 7, और ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है, मल्टीपल ऑफ 8। तो इसका कंपाउंड स्टेटमेंट जो होगा वो दोनों के लिए क्या होगा देखिए, आप आगे जाकर के इसको डिस्कस करेंगे, अभी ही करेंगे। देखो जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स था, यहाँ फॉल्स हो गया था, ठीक है। आप समझो, जैसे कि आप देखो एक एग्जांपल और देखो, द अर्थ इज राउंड एंड द सन इज हॉट। तो कंपोनेंट स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? कंपोनेंट मतलब इसको जोड़ने के लिए छोटे छोटे स्टेटमेंट लिखेंगे। तो द अर्थ इज राउंड, ये बात ट्रू है, और ट्रू भी जो है द सन इज हॉट, बीच में और दोनों ट्रू है, ठीक है, दोनों ट्रू। ठीक, अच्छी बात है, इसमें अच्छी बात है। इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन जो आपको समझ में आना चाहिए वो देखिए, आप एग्जांपल और देखने के बाद इम्पोर्टेंट बात बताते हैं। देखिए यहाँ p है, p दोनों ट्रू है। अच्छा, √2 इज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो p कह रहा है रेशनल नंबर, वो फॉल्स है, q कह रहा है इरेशनल नंबर, वो ट्रू है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट इसका फॉल्स हो गया और एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया। इसका कंपाउंड स्टेटमेंट का हमने कंपोनेंट स्टेटमेंट बताया। अच्छा, p इज अ फॉल्स, q इज अ स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या बनेगा? दोनों में से कोई एक सही हो जाना चाहिए। ऑल कनेक्टिव्स में दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही हो जाए। अच्छा, एंड कनेक्टिव्स में दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। और कनेक्टिव्स में कोई p बोला q बोला। कंपाउंड स्टेटमेंट कब बोल सकता है? जब मिनिमम 2 स्टेटमेंट हो या 2 से ज़्यादा हो। हम 2 पर ही बात करते हैं। ये 2 में और कब सही होगा? और तब सही होगा जब दोनों में से कोई एक, सर दोनों ये बहुत अच्छी बात है, पर दोनों में से कोई एक सही हो तो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको रेड कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा है, आप इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट नोट है कि द कंपाउंड स्टेटमेंट विद वर्ड और इज ट्रू इफ एनी और ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट स्टेटमेंट आर ट्रू। इफ एनी, या तो कोई एक या ऑल सभी हो, या कोई एक भी ट्रू हो तो स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगा कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट डिपेंड किस पे पड़ता है? दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट स्टेटमेंट, उनमें ट्रू फॉल्स बातें हो सकती हैं, बट उनमें से कोई एक भी ट्रू हो गया तो और कनेक्टिव्स के लिए कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू कहलाएगा। बट एंड कनेक्टिव्स के लिए कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू तब कहलाएगा जब दोनों का दोनों या दोनों से ज़्यादा 3, 4 सारे का स्टेटमेंट ट्रू हो, तभी क्या कहलाएगा? वो ट्रू स्टेटमेंट कहलाएगा। देखो इसमें द कंपाउंड स्टेटमेंट विद वर्ड और इज फॉल्स
ये फॉल्स तभी होगा और वाला कनेक्टिव्स जब दोनों फॉल्स हो जाए, ठीक है, और स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। और कनेक्टिव्स में फॉल्स तभी होगा जब दोनों स्टेटमेंट या दो से ज्यादा स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट हो, पी क्यू आर जो भी हो, वो सब का सब क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, सब का सब फॉल्स हो जाए। आते हैं हम देखते हैं और कनेक्टिव्स का टाइम टेबल, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल अगर बच्चों समझाने की बात करेंगे, इसमें गीता का सार इंपॉर्टेंट बात ये है, ट्रूथ टेबल में इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब दो बंदर स्टेटमेंट दिया, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या निकल गया है। तो हमें ये याद रखना है कि फर्स्ट बात कि दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया तो फाइनल स्टेटमेंट ट्रू। वो फॉल्स कब होगा, जब दोनों फॉल्स हो, तब और कनेक्टिव्स कंपाउंड स्टेटमेंट को फॉल्स कर देगा। जैसे कि पी क्यू, और इसको यूनियन बोलते हैं, और इसका जो कनेक्टिव्स यूज करते हैं इस तरह से करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो पी यूनियन क्यू में पहला स्टेटमेंट अगर पी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो मतलब यहाँ दोनों सही है तो सही है। यहाँ हमें इस वाले पार्ट में ये सही है, ये गलत है, कोई बात नहीं है, और कनेक्टिव्स है तो कोई एक सही, ये भी सही, इन दोनों में कोई एक सही, तो फाइनल स्टेटमेंट ट्रू। इन दोनों में दोनों फॉल्स है तो फाइनल स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो और कनेक्टिव्स में कहाँ फॉल्स होगा, सिर्फ उस जगह फॉल्स होगा जहाँ दोनों स्टेटमेंट, मतलब अगर दो स्टेटमेंट बन के कंपाउंड स्टेटमेंट बना है तो वहाँ फॉल्स होगा जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हो। आई थिंक अब क्लियर होगा आपका कंसेप्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में आप देखने की कोशिश करना बच्चों, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में इससे पहले इससे पहले हम समझते हैं कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। आप देखें कि इंक्लूसिव किसको बोलते हैं, एक्सक्लूसिव किसको बोलते हैं, ध्यान से समझो, मैं समझाता हूँ तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, जैसे कि आप ये समझो कि आप अपने पिज्जा रेस्टोरेंट के साथ गए किसी मॉल में, पिज्जा के लिए आपने पिज्जा डिलीवर किया, तो उसमें जो आपके जो ऑफर्स हैं, कोक या तो पेप्सी, कोक या तो पेप्सी मिलेगा आपको, ओनली वन थिंग मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों मिलेगा, पिज्जा के साथ कोक फ्री है या तो पेप्सी फ्री है, तो आपको कोई एक चीज़ मिलेगा, ऐसा नहीं कि दोनों मिलेगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो हो गया एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। मतलब आप पिज़्ज़ा का डिमांड ऑर्डर दिए तो उसके साथ जो वाउचर में मिला हुआ आपको या तो कोक फ्री मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको दोनों मिलेगा। बट अगर आप उस तरह के स्टेटमेंट को एक्सक्लूसिव कहते हैं, हम थोड़ा सा आपको सही कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव, ठीक है। और इस वाले में जो आपका दिया हुआ है, इसको गोइंग टू लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी जा रहे हैं, तो लाइब्रेरी जाने के लिए आपको स्कूल में स्कूल आईडी या पासपोर्ट साइज फोटो आपको चाहिए, या आधार कार्ड ले लो आप, ठीक है। आधार कार्ड है या स्कूल आईडी या आधार कार्ड या पासपोर्ट साइज फोटो। तो ऐसा नहीं है आप दोनों लेके जाइए तो भी आपको एंटर करने देगा, आप एक भी लेके जाइए तो भी एंटर करने देगा। तो ये इंक्लूसिव क्या है, ठीक है। आप ज़्यादा देखना करेंगे, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना कि मैंने क्या बोलने की कोशिश की है। एक्सक्लूसिव में आप देखो, जो एक्सक्लूसिव मैंने पिज्जा वाला बात बताया, दोनों में से कोई एक देगा, दोनों में से कोई एक देगा, ऐसा नहीं कि आपको दोनों देगा। आपको मान लो ई स्टेटमेंट एक क्यू स्टेटमेंट, पिज्जा भी दे दिया और ये आपका पिज्जा में पिज्जा के साथ कोक भी दे दिया, पेप्सी भी दे दिया, तो ऐसा तो नहीं होगा। ये एक्सक्लूसिव में गलत बात है, आपको दोनों में से कोई एक देगा, लेकिन आपको दोनों दे दिया ये गलत बात है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है। थोड़ा सा बच्चे समझने की कोशिश करना कि आप अगर एक्सक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव का एग्जाम्पल मैंने टेबल बनाया एक्सक्लूसिव, अगर
अगर आपने मॉल में जाकर के बोला कि पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया, उसमें से आपको कोई एक चीज़ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो बोला नहीं पेप्सी भी और कोक भी, एग्जाम्पल के लिए, ये तो गलत बात है। हाँ, पेप्सी मिला, पेप्सी नहीं मिला, कोक मिल गया, बात तो सही है, कोई एक तो मिल गया ना। अच्छा, पेप्सी मिला, कोक नहीं मिला, तो ठीक है, ये भी बात सही है, ना पेप्सी मिला ना कोक मिला, तो ऐसी गलत है, कोई एक तो मिलेगा ही मिलेगा, स्टेटमेंट फॉल्स है मतलब। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में आप समझने की कोशिश करना। ये देखो P एंड Q क्या है, दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, और उसका निगेशन करने के लिए हमने दो, पहला पॉइंट देखो आप, पहला बात क्या बोल रहा है कि और लगाया है, और तो P एंड Q के लिए P और Q लिखा हुआ है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगर हम P और Q, ठीक है, यूनियन कैसे है, उसका निगेशन तो निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q पलट गया फिर, ये जो और था यहाँ ऐड हो गया, मतलब निगेशन ऑफ P यूनियन Q, ठीक है, इज इक्वल्स टू निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q। इस वाले चीज को समझो, निगेशन ऑफ P यूनियन Q, ठीक है, इज इक्वल्स टू निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन निगेशन Q। अब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से देखो, आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो आप निगेशन ऑफ P यूनियन Q, सबसे पहले तो आप लिखेंगे निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q, ठीक है, ये वाला चीज ये वाला बन जाएगा, ठीक है, निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ Q इसके से, और दूसरा निगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q का निगेशन हो जाएगा। ये बात तो निगेशन हम P लगाएंगे, और ये जो इंटरसेक्शन है मतलब एंड कनेक्टिव्स, ये बन जाएगा और कनेक्टिव्स में, मतलब ये निगेशन ऑफ Q। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आगे के दिन काम आएगा। निगेशन ऑफ P यूनियन Q, किसी P यूनियन Q का निगेशन हमने ऐसे डिलीवर किया, इसको हमने ऐसे डिलीवर किया। खास बात ये जो, ठीक है, ये स्टेटमेंट को देखो, यहाँ और लगा हुआ है, और यही इसका निगेशन एंड लगा करके कनेक्टिव्स कंबाइन किया गया है, ठीक है। ये दो बातें आपको याद होना चाहिए, जैसे न्यू दिल्ली इज, आपको हम दिखाते हैं, देखो आप एग्जाम देख सकते हैं, न्यू दिल्ली इज अ सिटी एंड पंजाब इज अ स्टेट, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, एंड लगा है। इस स्टेटमेंट को देखने की कोशिश करो, मैं आपको कैसे दिखाऊं, बताऊंगा आपको। पहले वाले एग्जांपल को देखने की कोशिश करो, न्यू दिल्ली इज अ सिटी एंड पंजाब इज अ स्टेट, इसका स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है, स्टेटमेंट नहीं निगेशन लिखना है। अच्छा, पहले से क्या लगा हुआ है, एंड कनेक्टिव्स लगा हुआ है, तो ये एक्चुअली जो क्वेश्चन का एग्जांपल है वो ऐसे बोल रहा है, P आपका P क्या बोल रहा है, P इज अ न्यू दिल्ली, P क्या बोल रहा है, न्यू दिल्ली इज अ सिटी, एंड Q जो बोल रहा है पंजाब इज अ स्टेट, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है P इंटरसेक्शन Q, और P आपका क्या है, न्यू दिल्ली इज अ सिटी, एंड लगा हुआ है पंजाब इज अ स्टेट, Q स्टेटमेंट। इसका निगेशन मतलब P इंटरसेक्शन Q, तो सिंपल हम लिखेंगे निगेशन ऑफ P, और लगा सकते हैं या ऐसे करके यूनियन वाला, और निगेशन ऑफ Q,
ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। निगेशन ऑफ पी क्या होगा भैया, तो न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी, ठीक है, एंड नहीं, और यहाँ और पंजाब इज नॉट अ स्टेट। फिर से सुनो, हम किस स्टेटमेंट का निगेशन बनाने जा रहे हैं, इस स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट क्या है, न्यू दिल्ली इज अ सिटी, पंजाब इज अ स्टेट। इसका आप निगेशन लिखो, एंड लगा रहे हैं, तो एंड है तो ये बन जाएगा न्यू दिल्ली इज नॉट अ सिटी और पंजाब इज नॉट अ स्टेट। खत्म। लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम सिंपल देखते हैं निगेशन का निगेशन क्या होता है, समझने की हम कोशिश करते हैं बच्चों। निगेशन का निगेशन क्या होता है, तो हम आगे बढ़ते हैं। निगेशन का निगेशन क्या होता है, देखते हैं निगेशन का निगेशन क्या होता है। देखो, पी स्टेटमेंट है ट्रू, उसका निगेशन फॉल्स। अच्छा, उस फॉल्स का निगेशन क्या होगा, फॉल्स का निगेशन क्या होगा, निगेशन ऑफ निगेशन। तो इस फॉल्स का जो स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट था ट्रू, पी स्टेटमेंट था ट्रू, उसका निगेशन फॉल्स, उस निगेशन का निगेशन ट्रू। तो पी का निगेशन वही आएगा जो पी बोलेगा। मीन्स पहले वाले का ये और निगेशन का निगेशन ये, ठीक है, दोनों क्या है, सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो उसको वी ऑब्जर्व दैट फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम्स आर आइडेंटिकल, हेंस निगेशन ऑफ निगेशन नथिंग बट, इसका आएगा निगेशन ऑफ निगेशन ऑफ पी इज इक्वल्स टू ओनली पी। इसको वर्ड हम यूज करते हैं क्या, इसका वर्ड हम यूज करते हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट इज स्टेटमेंट। ठीक है, पक्का। तो हम आगे का नेक्स्ट लेक्चर इस पर देखेंगे, ठीक है बच्चों। ध्यान देखना जा करके और समझना, ठीक है। थैंक यू।